हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, आज की कथा में हम लोग जानेंगे, यदि भगवान की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भगवान उसका कैसा फल देते हैं। आइए जानते हैं आज की कथा में। दक्षिण महासागर के तट पर परम पवित्र देवीपुर के समीप फलग्राम नाम से एक तीर्थ स्थान है। वहीं से प्रारंभ करके भगवान श्री रामचंद्र ने महासागर में सेतु बांधा था। पूर्व काल में वहाँ वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले एक मुनि रहते थे, जिनका नाम मुद्गल था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ तथा भक्ति भाव से संतुष्ट होकर गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके श्रीअंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश बिखेर रही थी। चारों हाथ कर्मशः शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे। भगवान का दर्शन पाकर महर्षि मुद्गल प्रेम से निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच आ गया। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ मधुर शब्दों में भगवान का इस प्रकार स्तुति किया। भगवान, आप ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन और रुद्र से इसका संहार करते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। मच्छ का चादी अवतार धारण करने वाले सच्चिदानंद में प्रभु, आपको प्रणाम है। करुणा सिंधु जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कृपण तथा दूसरों के दोष देखने वाला हूँ। आप मेरे इन विषयों को दूर कीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति और साहस दीजिए जिससे मैं आपके अनन्य भक्तों के पावन पथ पर चल सकूं और निरंतर आपके ही चिंतन में संलग्न रहूं। भगवान ने कहा, मुद्गल, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और इस यज्ञ में तुम्हारे भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाने के लिए आया हूं। मुद्गल ने कहा, भगवान, मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्मपत्नी भी धन्य धन्य हो गई। मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी तपस्या का फल मिल गया। आज मेरा कुल, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममता का आश्रयभूत सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित होकर धन्य धन्य हो गया। योगी जन अपने हृदय में सदैव जिनकी खोज करते हैं, वे ही साक्षात भगवान मेरी यज्ञशाला में अवश्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। यूँ कहकर मुद्गल ने सुंदर आसन पर भगवान को विराजमान किया और चंदन एवं पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य देकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर बड़े प्रेम से पुरोडाश अर्पण किया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने प्रेमी भक्त के दिए हुए अवश्य को स्वयं अपने हाथों में लेकर भोजन किया। भगवान के भोजन कर लेने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। संपूर्ण चराचर प्राणी संतुष्ट हो गए। तदनंतर भगवान ने मुद्गल मुनि से कहा, सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। मुद्गल ने कहा, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरी सेवा स्वीकार की है। इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक और क्या वर्णीय हो सकता है। तथापि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 2 वर मांगता हूँ। आप में मेरी निश्चल एवं निश्चल भक्ति बनी रहे। यह मेरा पहला वर है। इसके सेवा मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, यही मेरे लिए द्वितीय वर होगा। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने अपने प्रेमी भक्त मुद्गल की ये दोनों ही इच्छाएं पूर्ण की। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा एक सरोवर का निर्माण कराया और सुरभि को आज्ञा दी कि तुम प्रतिदिन सवेरे और शाम को यहाँ आकर इस सरोवर को अपने दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। भगवान ने मुद्गल से यह भी कहा, महर्षि, तुम देह त्यागने के पश्चात सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे ही परम धाम को जाओगे। यूँ कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि ने आजीवन यज्ञ होम के द्वारा भगवान की आराधना की और अंत में उन्हीं का सायुज्य प्राप्त किया। उनके जीवन काल तक सुरभि भी प्रतिदिन वहां दूध देती रही। आज भी वह सरोवर क्षीर सागर के नाम से विख्यात परम तीर्थ बनकर महर्षि मुद्गल के मूर्तिमान सुयश की भांति शोभा पा रहा है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह थी भक्त महर्षि मुद्गल जी की कथा।